तो दीपावली से रिलेटेड जो कथा है, एक पहली कथा तो ये है कि रामचंद्र का वनवास काटकर अयोध्या लौटना, फिर उसके बाद राजा बलि की कथा है, फिर लक्ष्मी गणेश पूजन बहुत विशेषता है, फिर देवी लक्ष्मी की कथा है और फिर साधु की कथा है। तो चलिए सबसे पहले रामचंद्र का वनवास काट के घर लौटने की जो कथा है वो बता दूं। तो रामायण के अनुसार दीपावली वाले दिन ही अयोध्या के राजकुमार राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटकर तथा लंका नरेश रावण का वध करके पत्नी सीता, अनुज लक्ष्मण तथा भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। उसी समय से दीपावली पर दिए जलाकर पटाखे बजाते हैं और मिठाई बांटकर दीपावली का पर्व मनाते हैं। और ये परंपरा उसी समय से विख्यात हो गई, क्योंकि जब राम जी आ रहे थे तो उस समय अमावस्या का रात था और अमावस्या में बहुत अंधकार, घोर अंधकार होता है। तो लोगों ने बहुत सारे दिए जलाए और इतने ज़्यादा दिए जलाए ताकि राम जी को सब कुछ अच्छे से दिखाई दे, और राम जी को का स्वागत उन लोगों ने इस प्रकार किया था। तो ये कथा प्रचलित है। अब दूसरी कथा सुनाऊंगी मैं आपको, जो है राजा बलि की कथा। तो पुरातन युग में दैत्यों के राजा बलि ने अपने जीवन भर दान देने का वचन लिया था। कोई याचक उससे जो वस्तु मांगता, राजा उससे वो वस्तु दे देते थे। उसके राज्य में जीव हिंसा, मद्यपान, वैश्यागमन, चोरी और विश्वासघात, उन 5 महापातकों का अभाव था। यानी कि वहाँ पे कोई भी हिंसा नहीं करते थे, कोई भी जीव हिंसा नहीं किया जाता था। वहाँ के लोग जो थे वो शराब नहीं पीते थे, वैश्यागमन नहीं करते थे और चोरी का तो बात ही नहीं सोचते थे। वो लोग बहुत ही शुद्ध विचारों के थे, क्योंकि कहा जाता है ना, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो वहाँ के राजा वैसे ही थे तो प्रजा भी वैसी ही थी। चहुं ओर दया, दान, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का बोलबाला था। आलस्य, मलिनता, रोग और निर्धनता उसके राज्य से कोसों दूर थी। कोई वहाँ पे रोगी नहीं था, किसी को आलस्य नहीं होता था और लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा भाव था, प्रेम था दूसरों के प्रति। लोग पारस्परिक स्नेह के साथ ही रहते थे। द्वेष और असूया को रोकने का भरसक प्रयास किया जाता था। वो इतना अच्छा राज्य था, अतः इतने अच्छे राज्य का रक्षण करने के लिए भगवान विष्णु ने भी राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया था। उन्होंने राजा की धर्मनिष्ठा स्मृति को बनाए रखने के लिए 3 दिन अहोरात्रि महोत्सव का भी निश्चय किया था। यही महोत्सव आज दीपावली के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आप सबने राजा बलि की कथा तो सुनी होगी कि राजा बलि जो थे उन्होंने भगवान विष्णु को कैसे बांध लिया था। लोग किसी को बांधते नहीं है दोस्तों। अगर भगवान को आप स्नेह से बुलाते हैं तो भगवान के साथ बंध ही जाते हैं। उनको इतना स्नेह और उनके अंदर इतनी दया की भावना थी कि भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बनने को भी तैयार हो गए थे। तो एक कथा वामन पुराण में भी एक कथा है, जैसे कि वामन देव जो भगवान विष्णु का अवतार है, वो कैसे आए थे और उन्होंने उनसे धरती मांग ली थी और उनके सर पे भी चरण रख के धरती और आकाश तो मांग ही लिया था। तो राजा बलि का निवास जो है वो पाताल में माना जाता है। हर साल कहा जाता है ना कि अभी कोई शुभ कार्य नहीं होगा, शुभ कार्य तब होगा जब देव उठेंगे, यानी कि देवठान एकादशी जब होती है, जब देव उठ जाते हैं, उसके बाद से सारे अच्छे कार्य शुरू हो जाते हैं। और उस बीच जब देवता सोते हैं तो उस बीच राजा बलि के पास वो उनके द्वारपाल बन के ही जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि अच्छे कार्य नहीं होते, शुभ कार्य को लोग नहीं करते हैं। लेकिन उससे जैसे बोला जाता है ना कि पति की रक्षा पत्नी करती है और पत्नी की रक्षा पति करते हैं, तो उसी तरह जब ऐसा हो गया था तो माता लक्ष्मी को तो बुरा लग गया कि क्यों नहीं आ रहे हैं विष्णु भगवान वापस अपने लोक। तो उन्हें जब पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है कि उन्होंने तो मांग लिया कि आप मेरे द्वारपाल बन के रहिए, और जब भगवान खुद द्वारपाल बन के हैं तो माता लक्ष्मी कैसे वैकुंठ में निवास करती। तो वो भी आ गई और उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि मैं आपकी बहन हूँ
और उसी में जो गिफ्ट मांगा जाता है, तो उन्होंने अपने पति को कहा कि आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो उस तरह से ये रक्षा सूत्र लोग बांधने लगे, राखी का त्यौहार मनाने लगे। मैं किसी और दिन आपको इस कथा को विस्तार में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम लोग दीपावली के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि लक्ष्मी गणेश जी का पूजा होता है। तो वैसे तो प्रायः लक्ष्मी पूजन के साथ विष्णु जी की पूजा होती है, लेकिन दीपावली को लक्ष्मी और गणेश की पूजा का विधान है। इस विशेष पूजा का क्या कारण है, इस बारे में एक कथा प्रचलित है। एक बार एक राजा ने प्रसन्न होकर एक लकड़हारे को एक चंदन का वन, यानी कि चंदन की लकड़ी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा सुगंधित होता है, तो उस लकड़ी के जंगल को ही उपहार स्वरूप दे दिया था। तो लकड़हारा ठहरा साधारण मनुष्य, वह चंदन की महत्ता और मूल्य से अनभिज्ञ था। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने लगा, क्योंकि उसे तो उसका महत्व ही नहीं पता था। तो लकड़हारा ठहरा साधारण मनुष्य, वो चंदन की महत्ता और मूल्य से अनभिज्ञ था, और वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने लगा। राजा को अपने अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली, तो उसकी समझ में आया कि संसाधन का उपयोग करने हेतु भी बुद्धि, यानी कि ज्ञान का आवश्यकता होती है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी धन की प्रतीक देवी, जो धन देने वाली देवी होती हैं, और श्री गणेश जी यानी कि ज्ञान के प्रतीक देव की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की भी ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ये हुआ लक्ष्मी गणेश जी का पूजा क्यों साथ में किया जाता है, इसकी कथा। अब हम लोग देवी लक्ष्मी की कथा सुन लेते हैं। एक लोक कथा के अनुसार लक्ष्मी देवी इस रात अपनी बहन दरिद्रता के साथ भूलोक की सैर पर आती हैं। मान्यता है कि जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी अपने कदम रखती हैं, और जिस घर में ऐसा नहीं होता, वहाँ दरिद्रता जो है, यानी कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा जिनका नाम है, वो अपना डेरा जमा लेती हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि देवी सीता और लक्ष्मी की अवतार मानी जाती हैं। वो भी भगवान श्री राम के साथ इतने दिन वनवास से लौटकर आई थी, इसलिए भी इस दिन घर को साफ सफाई करके देवी लक्ष्मी का स्वागत व पूजन किया जाता। तो देवी लक्ष्मी की एक कथा और मैंने आपको बताया। तो दीपावली में जो भी प्रचलित स्मृतियों के अनुसार जो कथाएं हैं, वो इस प्रकार है। हमारे लोक संस्कृति में दीपावली त्योहार और माता लक्ष्मी की बड़ी ही प्रचलित कथाएं हैं। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पे निकली थी। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गई थी। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्युलोक यानी कि धरती पे ही आज गुजार लेंगी, और सूर्योदय होते ही वो पश्चात फिर वैकुंठ धाम को चली जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, और द्वार भी सबके घर के बंद थे। तो वो चाह के भी किसी के घर पे नहीं जा पा रही थी। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार पे एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया, और वो द्वार खुला हुआ था। तो उसमें वो दिया जैसे ही टिमटिमाता हुआ दिखा, तो माता उस द्वार की तरफ प्रकाश के थ्रू वो वहां पे पहुंच गई। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा, और रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुक गई। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान करके पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई, और वो रात भर काम करती ही रही। और उसने बताया कि वो रात भर ऐसे ही काम करती है, क्योंकि उसे अपना गुजर बसर करने के लिए ये काम करना पड़ता है। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंखें भी लग गई, और वो भी सो गई। दूसरे दिन वो जब उठी तो उसने पाया कि अतिथि महिला जो थी वो तो जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पे उसका घर तो महल जैसा हो गया, और चारों ओर धन धान्य से उसका घर जो था वो भरा हुआ था। कथा की
फलश्रुति यह है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसी उस वृद्ध पर प्रसन्न हुई वैसे सब पे हो। और तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी है और लोग उस दिन द्वार को खोल देते हैं ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो ऐसी ये कथा है, किंतु मानव समाज यह तथ्य नहीं समझ सकता कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से ही महालक्ष्मी देवी नहीं प्रसन्न होती हैं और वो नहीं प्रवेश करती, बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाली जो वृद्धा थी उसका कर्म देखिए। वो अंधेरे में चारों तरफ सिर्फ एक दिया जला के वो अपने काम में लगी रही थी और अंधेरी राहों पर भटक जाने वाली पथिकों के लिए दीपकों का प्रकाश फैलाने पर घर में लक्ष्मी देवी विश्राम करेंगी। ध्यान दिया जाए कि वे विश्राम करेंगी, निवास नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम है चंचला, अस्थिर रहना उनकी प्रकृति होती है। तो दोस्तों, आप सबको ये बता दूं, जो माता लक्ष्मी होती है वो आपके घर में ही उपस्थित होती हैं। आप जिस भी कन्या को देखें, लोग छोटी कन्या को तो माता मानते हैं और लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं, जैसे कि जो वृद्ध हो जाते हैं या फिर जो स्त्री होती है जो घर में विवाह करके आती है, उसे लोग भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों के अच्छे यानी कि सुलक्षणा होने के कारण ही घर में लक्ष्मी का निवास होता है। तो अगर घर की स्त्री सुलक्षणा है और अच्छे कार्य में और अच्छा मधुर बात करती है, तो आप ये समझ लीजिए कि घर में लक्ष्मी देवी का निवास होगा। लेकिन जहाँ पे हमेशा झगड़ा झंझट होते रहता है, वहाँ पे माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। उस जगह को छोड़ के अलक्ष्मी वहाँ पे निवास करने आ जाती हैं। तो आप सबको हार्दिक शुभकामना देते हुए आप सबको फिर से एक और कथा सुनाने जा रही हूँ और आप सबको बताऊंगी कि कैसे कैसे घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो मान्यता है कि देवी लक्ष्मी जहाँ निवास करती है वहाँ धन और अन्न की कभी कमी नहीं होती है। तो आप सब अगर गोरखपुर प्रेस द्वारा, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें शांति पर्व में देवराज इंद्र और महालक्ष्मी का संवाद आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रसंग में देवी लक्ष्मी ने बताया है कि वे किन लोगों के घर में निवास करती हैं और किन लोगों के घर को त्याग देती हैं। लक्ष्मी को कैसा घर पसंद है, इस संबंध में लक्ष्मी देवी जो है वो देवराज इंद्र का ये प्रसंग प्रचलित है, क्योंकि लक्ष्मी देवी जो है वो देवराज इंद्र को बहुत सारी बातें बताती हैं कि किस घर में मैं रहती हूँ और किस घर में मुझे चाह के भी लोग नहीं वापस वहाँ से भेज सकते हैं। तो प्रसंग के अनुसार एक दिन देवी लक्ष्मी देवराज इंद्र के स्वर्ग पहुँची और उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मैं तुम्हारे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, हे देवी, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आदर पूर्वक रहती हैं, वहाँ आपको कोई कष्ट भी नहीं होता। मैंने पूर्व में आपसे कितना विनती और निवेदन किया था कि आप स्वर्ग पधारे, लेकिन आप नहीं आई। आज आप बिना बुलाए कैसे यहाँ पे आ रही हैं, वो भी मेरे द्वार पे? कृपया इसका कारण बताइए। तो देवी लक्ष्मी जी ने कहा, हे इंद्र, कुछ समय पहले असुर भी धर्मात्मा थे। वे अपने सभी कार्य पूर्ण रूप से करते थे और कर्तव्य को निभाते थे। अब असुर अधार्मिक होते जा रहे हैं, अतः मैं अब वहाँ पे नहीं रह सकती। जिस स्थान पे प्रेम की जगह ईर्ष्या और क्रोध कलह आ जाए, अधार्मिक, दुर्गुण और बुरी आदतें यानी कि शराब, तंबाकू, मांस, मदिरा सेवन होता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। मैं कुछ दिन तो टिक जाऊंगी, लेकिन फिर वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल आती हूँ। मैंने सोचा कि दूषित वातावरण में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए दुराचारी असुरों को छोड़ के मैं तुम्हारे यहाँ सद्गुणों वाले स्थान पे रहने आई हूँ। इंद्र ने पूछा कि हे देवी, वे और कौन कौन से दोष हैं जहाँ आप निवास नहीं करती? लक्ष्मी ने कहा, हे इंद्र, असुर बड़े दुराचारी हैं। जब कोई वृद्ध सत्पुरुष ज्ञान, विवेक और धर्म की बात करते हैं तो वे उनका उपहास करने लगते हैं, उनकी निंदा करने लगते हैं। ये काम अधार्मिक है। कोई भी सत्पुरुष
या कोई भी सत्य स्त्री अगर आपको ज्ञान की बातें बताते हैं तो उनके ज्ञान को लेना चाहिए। अगर आप उनका उपहास करने लगेंगे या फिर आप उनको बुरा भला कहने लगेंगे तो उनकी निंदा के कारण माता लक्ष्मी प्रसन्न से अप्रसन्न हो जाती हैं। जो लोग गुरु, माता पिता और बड़ों का सम्मान नहीं करते, मैं उनके यहाँ निवास नहीं करती। जो संतान अपने माता पिता से मुंह जोरी करते हैं, उनका अनादर करते हैं, बिना वजह वाद विवाद करते हैं, मैं ऐसे लोगों पे भी कृपा नहीं करती। फिर जो स्त्रियां अधार्मिक कृत्य करती हैं, पर पुरुषों पर ध्यान लगाती हैं, उनके साथ सहवास करती हैं, और जो स्त्रियां अपनी बहू का निरादर करती हैं और उनका असम्मान करती हैं और उन्हें हर बात में सुनाया करती हैं, ऐसे स्थान पे मैं निवास नहीं करती। जिस घर में पाप, अधर्म, स्वार्थ रहता है, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं होता। महालक्ष्मी ने कहा है, मैं वही निवास करती हूँ जहाँ पे पूर्णतः धार्मिक आचरण रहता है, जिस घर में सभी सदस्य पवित्र मन वाले होते हैं, जो सभी को आदर सम्मान देते हैं, जिस घर के सदस्य किसी को धोखा नहीं देते और उनके यहाँ निश्चल भाव से मैं रहती हूँ। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं, गरीबों को दान देते हैं और कार्य पूर्ण ईमानदारी से करते हैं, वैसी जगह पे मैं अपनी कृपा हमेशा बरसाती हूँ। शास्त्रों में सुखी जीवन के लिए कई प्रकार के नियम और सूत्र बताए गए हैं। इन्हीं सूत्रों में बताया गया है कि लक्ष्मी कृपा कैसे प्राप्त की जाए। पुराणों के अनुसार जिस घर में मूर्खों का पूजा किया जाता है, यानी कि जो मूर्ख हैं उन्हें ज़्यादा भाव और सम्मान दिया जाता है, और उन मूर्खों के सिर्फ कमाई के कारण अगर उन्हें ज़्यादा भाव दिया जाता है तो ऐसे जगह पे और विद्वानों का अपमान होता है, तो मैं वहाँ पे निवास नहीं कर सकती। संत लोग और उचित मान सम्मान नहीं दिया जाता है तो मैं वहाँ पे कैसे निवास करूँगी। जब व्यक्ति मूर्ख लोगों से दूर रहेंगे तो उनके धन और अपव्यय रुक जाएंगे और विद्वानों की संगति से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। जिस घर में अन्न की सुरक्षा की जाती है वहाँ पे भी मैं निवास करती हूँ, और देवी देवताओं के समान पूजनीय माना जाता है। जिस घर में व्यक्ति सुआचरण करते हैं और स्वार्थ से बातें करते हैं, वहाँ पे भी मैं निवास करती हूँ। जिन घरों में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और जोर जोर से बातें करते हैं लोग, वहाँ देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। माता लक्ष्मी को शांत एवं स्वच्छ घर प्रिय है। जहाँ व्यर्थ किसी भी प्रकार से प्रदूषण होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। अतः हमें भी अपने घर को एकदम साफ एवं शांत बनाए रखना चाहिए। परिवार में किसी भी का वाद विवाद और किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान में देवी और देवता का वास होता है। तो अगर आप किसी इंसान को अगर देवता के रूप में समझते हैं तो इंसान देवता के ही रूप में आपके सामने प्रकट होगा, और किसी इंसान को माता लक्ष्मी के रूप में अगर आप भजते हैं या फिर उसे माता लक्ष्मी मानते हैं तो वो स्त्री आपके लिए माता लक्ष्मी ही बन जाएंगी। श्री रामचंद्र के 14 वर्ष के वनवास को काटकर इस दिन अयोध्या लौटने के अतिरिक्त भी अन्य कथाएं भी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की समाप्ति भी इसी दिन हुई थी। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती का भी निर्वाण भी इसी दिन हुआ था। जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को भी इसी दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए इस त्योहार का अत्यधिक महत्व है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों।